हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय भक्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं आषाढ़ मास कथा अध्याय 3। परंतु आज का अध्याय शुरू करने से पहले प्रिय भक्तों, आइए भगवान जगन्नाथ के एक सच्चे भक्त की कथा सुनते हैं। पुरी के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी, जिसे लोग गौरी माँ कहकर बुलाते थे। उसका संसार बहुत छोटा था। एक टूटी हुई झोपड़ी, कुछ मिट्टी के बर्तन, एक पुरानी चारपाई और भगवान जगन्नाथ की एक छोटी सी मूर्ति। कई वर्ष पहले उसके पति और इकलौते बेटे का देहांत हो चुका था, जिसके बाद से उस झोपड़ी में केवल अकेलापन था। लेकिन जब सबने उसका साथ छोड़ दिया, तब एक नाम उसके साथ रहा, प्रभु जगन्नाथ। वह अक्सर मूर्ति के सामने बैठकर बातें करती, जैसे कोई माँ अपने बेटे से करती है। कभी कहती, बेटा आज बहुत थक गई हूँ, तो कभी कहती, आज तेरे लिए गुड़ लाई हूँ, पहले तू खा ले फिर मैं खाऊंगी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठ जाती, कुएं से पानी लाती और बड़ी श्रद्धा से भगवान को स्नान कराकर भोग लगाती। अगर घर में केवल एक रोटी होती तो आधी भगवान को अर्पित करती और आधी खुद खाती। समय बीतता गया, लेकिन एक वर्ष कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे क्षेत्र को संकट में डाल दिया। बरसात का मौसम आया, लेकिन बादल नहीं आए। खेत सूख गए, तालाबों का पानी कम होने लगा और अकाल पड़ गया। गौरी माँ की मटकी का अंतिम दाना भी समाप्त हो गया। अगली सुबह जब उसने रसोई देखी, तो वहां कुछ भी नहीं था। उस दिन उसने केवल पानी पीकर दिन बिताया। दूसरे और तीसरे दिन भी यही हुआ। भूख के कारण उसका शरीर कांपने लगा, पैरों में शक्ति नहीं रही। अंत में उसे एक टूटा हुआ चावल का दाना मिला। उसने उसे अपनी हथेली पर रखकर भगवान के चरणों में रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। शाम तक भूख असहनीय हो गई। उसने लाठी उठाई और गांव भर में मदद मांगने लगी, लेकिन हर घर में वही उत्तर मिला, माँ हम खुद भूखे हैं। खाली हाथ लौटकर उसने झोपड़ी में आकर चिल्लाकर कहा, जगन्नाथ, क्या मैं तुम्हारी बेटी नहीं? क्या मेरी पुकार तुम्हें सुनाई नहीं देता? उसका दुख अब क्रोध में बदल गया। उसने कांपते हाथों से भगवान की मूर्ति उठाई और पूरी ताकत से घर से बाहर फेंक दी। मूर्ति मिट्टी में गिरते ही आसमान में भयंकर बिजली चमकी और गर्जना हुई। उधर पूरी मंदिर में भगवान जगन्नाथ का मुकुट अपने आप गिर पड़ा और घंटियां बजने लगी। मुख्य पुजारी को स्वप्न आया कि स्वयं भगवान जगन्नाथ रोते हुए कह रहे हैं कि मेरी माँ मुझसे नाराज है। पुजारी बिना समय गवाए उस गांव की ओर दौड़े। वहां का दृश्य देखकर सब दंग रह गए। मूर्ति जहां गिरी थी, वहां की मिट्टी सूखी थी, जबकि बाकी पूरी जमीन बारिश से भीग चुकी थी। झोपड़ी के भीतर गौरी माँ अचेत पड़ी थी। तभी मूर्ति से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली। उस प्रकाश में एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। उसने गौरी माँ के सिर पर हाथ रखा और कहा, माँ मुझसे नाराज हो? गौरी माँ ने उस बालक में साक्षात जगन्नाथ जी को देख लिया। वह रोती हुई बोली, प्रभु मैंने 3 दिन तक आपको भूखा रखा, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान की आंखें नम हो गई और उन्होंने कहा, माँ तुम 3 दिन भूखी थी, तो मैं भी 3 दिन भूखा था। जिस दिन तुमने भोजन नहीं किया, उस दिन मैंने भी भोग स्वीकार नहीं किया। यह सुनकर गौरी माँ का हृदय भर आया। झोपड़ी के भीतर अचानक अन्न के भंडारे भर गए और बाहर मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। उस दिन के बाद गौरी माँ के घर से कभी अन्न समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि भूखे को भोजन कराना ही जगन्नाथ की सबसे बड़ी सेवा है। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान मंदिर के पत्थरों में नहीं, बल्कि भक्त के प्रेम और उसकी करुणा के में जीवंत है। अब इसी श्रद्धा और भाव को साथ आइए अब सुनते हैं आषाढ़ मास कथा अध्याय 3। श्री ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को उनके पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। नारद जी ने कहा, हे सुरश्रेष्ठ, एक ही गंगा ने के आपने 2 भेद बतलाए हैं। एक तो वह है जो गौतम नाम ब्राह्मण के द्वारा लाई गई और दूसरा अंश भगवान शंकर की जटा में ही रह गया, जिसे क्षत्रिय राजा भागीरथ लेकर आए। अतः उसी प्रसंग को आप मुझे सुनाइए। नारद जी की बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले, हे देव ऋषि, वैवस्वत मनु के वंश में राजा इक्ष्वाकु के कुल में सगर नाम के एक अत्यंत धार्मिक राजा हुए हैं। वे यज्ञ करते, दान देते और सदा धार्मिक आचरण विचार करते थे। उनकी 2 पत्नियां थीं।
वे दोनों ही पति भक्ति परायण थे, किंतु उनमें से किसी को भी संतान नहीं हुई। इसीलिए राजा के मन में बड़ी चिंता थी। एक दिन उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को अपने घर पर बुलाया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके पूछा कि हे महर्षि, मुझे किस उपाय से संतान होगी। उनकी यह बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कुछ काल तक ध्यान किया। उसके बाद राजा से कहा, राजन, तुम पत्नी सहित सदा ऋषियों महर्षियों का सेवन करते रहो। ऐसा कहकर महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम को चले गए। एक समय की बात है, राजा श्री सगर के घर पर एक महान तपस्वी पधारे हुए थे। राजा ने उन महर्षि का पूजन किया, जिससे संतुष्ट होकर वे कहने लगे कि हे महाभाग, वर मांगो। यह सुनकर राजा ने पुत्र होने की प्रार्थना की। मुनि कहने लगे, राजन, तुम्हारी एक पत्नी के गर्भ से एक ही पुत्र होगा, किंतु वह वंशधर होगा और दूसरी स्त्री के गर्भ से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। वरदान देकर जब मुनि चले गए, तब उनके कथन अनुसार यथा समय राजा के हजारों पुत्र हुए। राजा सगर ने उत्तम दक्षिणा से युक्त बहुतेरे अश्वमेध यज्ञ किए। फिर एक अश्वमेध यज्ञ करके के लिए उन्होंने विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण की और अश्व की रक्षा करने के लिए सेना सहित अपने पुत्रों को नियुक्त कर दिया। अश्वमेध यज्ञ को छोड़ा हुआ अश्व पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। इसी बीच में कहीं अवसर पाकर देवराज इंद्र ने उस अश्व को हर लिया और रसातल में ले जाकर रक्षकों को सौंप दिया। राजकुमार घोड़े को इधर उधर ढूंढने लगे, परंतु कभी और कहीं भी उन्हें वह दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने देवलोक में जाकर अश्व को ढूंढा, पर्वतों सरोवरों में खोजा, कितने ही जंगल छान डाले, मगर कहीं भी उस अश्व का पता नहीं पल पाया। इस समय आकाशवाणी हुई कि सगर पुत्रों, तुम्हारा घोड़ा रसातल में बंधा है और कहीं नहीं है। यह सुनकर वे रसातल में जाने के लिए सभी ओर से पृथ्वी को खोदने लगे। क्षुधा से पीड़ित होने पर वे सूखी मिट्टी खाते और दिन रात भूमि खोदते। इस प्रकार वे शीघ्र ही रसातल में जा पहुंचे। सगर के बलवान पुत्रों को वहां आया सुनकर रक्षक थर्रा उठे और उनके वध का उपाय करने लगे। वे बिना युद्ध किए ही भयभीत होकर उस स्थान पर आए जहां महामुनि कपिल सो रहे थे। कपिल जी का क्रोध बहुत ही प्रचंड था। रक्षकों ने वह घोड़ा ले जाकर तुरंत कपिल मुनि जी के सिरहाने की ओर बांध दिया और स्वयं चुपचाप दूर खड़े होकर देखने लगे कि देखे अब क्या होता है। इतने में ही राजा सगर के पुत्र रसातल में घुसकर देखते हैं कि घोड़ा भी बंधा हुआ है और पास ही कोई पुरुष सो रहा है। उन्होंने कपिल जी को ही अश्व चुराकर यज्ञ में विघ्न डालने वाला माना और यह निश्चय किया कि इस महापापी को मारकर हम लोग अपना अश्व महाराज के निकट ले चलेंगे। कोई बोले अपना पशु बंधा है, इसे ही खोल कर ले चले। इस सोए हुए पुरुष को मारने से भला क्या लाभ। यह सुनकर दूसरे बोल उठे, हम सूरवीर राजा हैं, शासक हैं, इस पापी को उठाएं और क्षत्रिय चित तेज से इसका वध कर डालें। फिर क्या था, वे मुनि को ही कटु वचन सुनाने लगे, लातों से उन्हें मारने लगे। इससे मुनि श्रेष्ठ कपिल को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सगर पुत्रों की ओर रोषपूर्ण दृष्टि से देखा और उन्हें भस्म कर डाला। वे सब के सब जलकर राख हो गए। नारद, यज्ञ में दीक्षित महाराज सगर को इन सब बातों का पता नहीं लगा। उस समय तुमने ही जाकर राजा सगर को यह सब समाचार सुनाया। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। अब क्या करना चाहिए, यह बात उनकी समझ में नहीं आई। राजा सगर के एक दूसरा पुत्र भी था, जिसका नाम असमंजा था। वह मूर्खतावश नगर के बालकों को उठाकर पानी में फेंक देता था। तब पुरवासियों ने एकत्रित होकर राजा सगर को इस बात की सूचना दी। पुत्र का यह अन्याय जानकर महाराज को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने आत्माओं से कहा, यह असमंजा बालकों की हत्या करने वाला तथा क्षत्रिय धर्म का त्यागी है, अतः इस देश का त्याग कर दे। महाराज का यह आदेश सुनकर आत्माओं ने राजकुमार को तुरंत देश निकाला दे दिया। असमंजा इस तरह वन में चला गया। अब राजा सगर चिंता करने लगे कि हमारे सभी पुत्र ब्राह्मण के श्राप से रसातल में ही नष्ट हो गए। एक बचा था, वह भी वन चला गया। इस समय मेरी क्या गति होगी। असमंजा के एक पुत्र था जो अंशुमान नाम से विख्यात हुआ। यद्यपि अंशुमान अभी बालक था, तो भी राजा ने उसे बुलाकर अपना कार्य बतलाया
अंशुमान ने भगवान कपिल की आराधना की और घोड़ा ले जाकर राजा सगर को दे दिया। तब जाकर अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ। अंशुमान के तेजस्वी पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के पुत्र परम बुद्धिमान भागीरथी हुए। भागीरथी ने जब अपने समस्त पितामहों की दुर्गति का हाल सुना तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने निपश्रेष्ठ सगर से विनय पूर्वक पूछा कि हे महाराज, उन सब का उद्धार कैसे संभव होगा? राजा ने उत्तर दिया, बेटा, यह तो भगवान कपिल ही जानते हैं। यह सुनकर बालक भगीरथ रसातल में गए और कपिल मुनि को नमस्कार करने के अपना सब मनोरथ उन्हें कह सुनाया। कपिल मुनि बहुत देर तक ध्यान करके बोले कि राजन, तुम तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो और उनकी जटा में स्थित गंगा के जल से अपने पितरों की भस्म को आप्लावित करो। इससे तुम तो कृतार्थ होगे ही, तुम्हारे पितर भी कृत्य कृत्य हो जाएंगे। यह सुनकर भागीरथी ने कहा, बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगा। मुनि श्रेष्ठ, बताइए मैं कहाँ जाऊं और कौन सा कार्य करूं? कपिल जी कहने लगे, हे नरश्रेष्ठ, कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव जी की स्तुति करो और अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या करते रहो। इससे तुम्हारे अभिष्ट भी सिद्ध होगी। मुनि का यह वचन सुनकर भागीरथी ने उन्हें प्रणाम किया और कैलाश पर्वत की यात्रा की। वहां पहुंचकर पवित्र होकर बालक भगीरथी ने तपस्या का निश्चय किया और भगवान शंकर को संबोधित करके इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, मैं बालक हूँ, मेरी बुद्धि भी बालक की ही है और आप भी अपने मस्तक पर बाल चंद्रमा को धारण करते हैं। मैं कुछ भी नहीं जानता, आप मेरे इस अनजानपन से ही प्रसन्न हो जाइए। हे अमरेश्वर, जो लोग वाणी से, मन से और क्रिया से कभी मेरा उपकार करते हैं तथा हित साधन से संलग्न रहते हैं, उनका कल्याण करने के लिए मैं उमा सहित आपको प्रणाम करता हूँ। आप देवता आदि के भी पूज्य हैं। जिन पूर्वजों ने मुझे अपने सगोत्र और समान धर्मा के रूप में उत्पन्न किया और पाल पोस कर बड़ा बनाया, भगवान शिव उनका अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करे। मैं बालचंद्र का मुकुट धारण करने वाले भगवान शंकर को नित्य प्रणाम करता हूँ। भागीरथी के इस प्रकार कहते ही भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, महामते, तुम निर्भय होकर कोई वर मांगो। जो वस्तु देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है, वह भी मैं तुम्हें निश्चित ही दे दूंगा। यह आश्वासन पाकर भागीरथी ने महादेव जी को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर कहने लगे, देवेश्वर, आपकी जटा में जो सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी विराजमान है, उन्हें ही मेरे पितरों का उद्धार करने के लिए दे दीजिए। इससे मुझे बहुत सब कुछ मिल जाएगा। तब महेश्वर ने हंसकर कहा कि बेटा, मैंने तुम्हें गंगा दे दी, अब तुम उसकी स्तुति करो। महादेव जी का वचन सुनकर राजा भगीरथ ने गंगा जी की प्राप्ति के लिए भारी तपस्या प्रारंभ कर दी और अपने मन को संयम में रखकर भक्ति पूर्वक गंगा जी का स्तवन किया। बालक होने पर भी भागीरथ ने अबाल कोचिक पुरुषार्थ करके गंगा जी की कृपा प्राप्त कर ली। महादेव जी से प्राप्त हुई गंगा को पाकर उन्होंने उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहने लगे, देवी, महामुनि कपिल के श्राप से मेरे पितर दुर्गति में पड़े हुए हैं। माते, आप उनका उद्धार कीजिए। देव नदी गंगा सबका उपकार करने वाली हैं। वे स्मरण मात्र से ही सभी पापों का नाश कर देती हैं। उन्होंने भागीरथी की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा और लोगों का उपकार और पितरों का उद्धार करने के लिए भागीरथी के कथानुसार सब कार्य किया। राजा सगर के जो पुत्र भस्म होकर रसातल में पड़े हुए थे, उन्हें अपने जल से अलावित करके गंगा जी ने उनके खोदे हुए गड्ढे को भी भर दिया। महामुनि, इस प्रकार तुम्हें क्षत्रिय गंगा का वृत्तांत सुनाया। यह माहेश्वरी, वैष्णवी, ब्राह्मी, पावनी, भागीरथी, देव नदी तथा हिमगिरी शिखर आश्रय हिमालय की चोटी पर रहने वाली आदि नामों से पुकारी जाती है। इस प्रकार महादेव जी की जटा में स्थित गंगा का जल दो स्वरूपों में विभक्त हुआ। विंध्यागिरी के दक्षिण भाग में जो गंगा है, उन्हें गौतमी अर्थात गोदावरी कहते हैं और विंध्यगिरी के उत्तर भाग में स्थित गंगा भागीरथी कहलाती है। यह था आषाढ़ मास महात्म का आज का अध्याय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए आज की पौराणिक कथा। भीष्म के पूछने पर पुलस्त्य जी ने कहा, हे पुरुषश्रेष्ठ, भगवान ब्रह्मा साक्षात परमात्मा है। वे पर से भी पर और अत्यंत श्रेष्ठ है। उनमें रूप और वर्ण आदि का अभाव है।
वे यद्यपि सब जगह व्याप्त हैं, फिर भी ब्रह्म रूप से इस विश्व की उत्पत्ति करने के कारण विद्वानों के द्वारा ब्रह्मा कहलाते हैं। और भगवान विष्णु स्वयं ही ब्रह्म होकर संसार की सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं। और जब तक कल्प की स्थिति बनी रहती है, तब तक वे ही युग युग में अवतार धारण करके पूरी सृष्टि की रक्षा करते हैं। वे विष्णु जी सत्व गुण धारण किए रहते हैं। उनके पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। राजन, जब कल्प का अंत होता है, तब वे ही अपना तम प्रधान रौद्र रूप प्रकट करते हैं और अत्यंत भयानक आकार धारण करके संपूर्ण प्राणियों का संहार कर डालते हैं। इस प्रकार सब भूतों का नाश करके संसार को एकारणों के जल में निमग्न कर वे सर्वधारी भगवान स्वयं शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं। फिर जागने पर ब्रह्मा का रूप धारण करके नए सिरे से संसार की सृष्टि करने लगते हैं। इस तरह एक ही भगवान जनार्दन सृष्टि पालन और संहार करने के कारण ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम धारण करते हैं। वे प्रभु सृष्टा होकर स्वयं अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालन होकर पालनीय रूप में अपना ही पालन करते हैं और संहारकारी होकर स्वयं अपना ही संहार करते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश सब वे ही हैं, क्योंकि अविनाशी विष्णु ही सब भूतों के ईश्वर और विश्व रूप हैं। इसीलिए प्राणियों में स्थित सर्ग आदि भी उन्हीं की सहायक है। भीष्म जी ने कहा, मुने, मैंने तो सुना था कि लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र में प्रकट हुई हैं। फिर आपने यह भी तो कहा है कि वे भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई। ऐसा कैसे हुआ? पुलस्त्य जी बोले, राजन, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है, अब उसका उत्तर भी सुनो। लक्ष्मी जी के जन्म का संबंध समुद्र से है। यह बात मैंने भी श्री ब्रह्मा जी के मुख से सुन रखी थी। एक समय की बात है, दैत्यों और दानवों में बड़ी भारी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई कर दी। उस युद्ध में दैत्यों के सामने देवता परास्त हो गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे कर कर ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां उन्होंने अपना सारा हाल ठीक ठीक कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। यह कहकर वे संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर के उत्तर तट पर चले गए और भगवान वासुदेव को संबोधित करके बोले, हे विष्णु, शीघ्र उठिए और इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिलने से दानव इन्हें बार बार परास्त करते हैं। उनके ऐसा कहने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम ने देवताओं के शरीर की अपूर्व अवस्था देखकर कहा, देवगण, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूंगा। मैं जो उपाय बतलाता हूँ उसे तुम लोग करो। दैत्यों के साथ मिलकर सब प्रकार की औषधियां लेकर आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मंदराचल को मथानी और बासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उससे अमृत निकालो। इस कार्य में मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। समुद्र का मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा, उसका पान करने से तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे। देवादिदेव भगवान के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के प्रयास में लग गए। देव दानव और दैत्य सब मिलकर सब प्रकार की औषधियां ले आए और उन्हें क्षीर सागर में डालकर मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर बड़े वेग से मंथन करने लगे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से सब देवता एक साथ रहकर वासुकी की पूंछ की ओर हो गए और दैत्यों को उन्होंने वासुकी के सिर की ओर खड़ा कर दिया। भीष्म जी वासुकी के मुख की सांस तथा विष की अग्नि से झुलस जाने के कारण सभी दैत्य निस्तेज हो गए। क्षीर समुद्र के बीच में ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा तथा महातेजस्वी महादेव जी कश्यप रूप धारण श्री विष्णु भगवान की पीठ पर खड़े होकर अपनी भुजाओं से कमल की तरह मंदराचल को पकड़े हुए थे और स्वयं भगवान श्री हरि कूर्म रूप धारण करके क्षीर सागर के भीतर देवताओं और दैत्यों के बीच में स्थित थे। वे मंदराचल को अपनी पीठ पर लेकर डूबने से बचाते थे। इसके बाद जब देवता और दानवों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया, तब पहले पहल उससे देव पूजित सुरभि अर्थात कामधेनु गाय प्रकट हुई।
जो दूध घी उत्पत्ति का स्थान मानी गई है। इसके बाद वारुणी अर्थात मदिरा देवी प्रकट हुई, जिसके मद भरे नेत्र घूम रहे थे। वह पग पग पर लड़खड़ाती चलती थी। उसे अपवित्र मानकर देवताओं ने त्याग दिया। तब वह असुरों के पास जाकर बोली, देवताओं, मैं बल प्रदान करने वाली देवी हूँ, तो मुझे ग्रहण करो। दैत्यों ने उसे ग्रहण कर लिया। इसके बाद फिर से मंथन आरंभ होने पर पारिजात अर्थात कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो अपनी शोभा से देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला था। इसके बाद 60 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुई, जो देवता और दानवों की सामान्य रूप से भोग्य हैं। जो लोग पुण्य कर्म करके देवलोक में जाते हैं, उनका भी उनके ऊपर समान अधिकार होता है। अप्सराओं के बाद शीतल किरणों वाले चंद्रमा का प्रकट हुआ, जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाले थे। उन्हें भगवान शंकर ने अपने लिए मांगते हुए कहा, देवताओं, यह चंद्रमा मेरी जटाओं के आभूषण होंगे, इसीलिए मैंने इन्हें ले लिया। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कहकर शंकर जी की बात को स्वीकार कर लिया। इसके बाद कालकूट नामक भयंकर विष प्रकट हुआ। उससे देवता और दानव सबको बहुत पीड़ा हुई। तब महादेव जी ने अपनी इच्छा से उस विष को लेकर पी लिया। विष पीने से महादेव जी के कंठ में नीला दाग पड़ गया और तभी से वे महेश्वर नीलकंठ कहने लगे। क्षीर सागर से निकलते वे उस विष का जो अंश पीने से बच गया था, उसे नागों यानी सर्पों ने ग्रहण कर लिया। इसके बाद अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ कमंडल लिए धन्वंतरी जी प्रकट हुए। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। वैद्यराज के दर्शन से सबका मन स्वस्थ और प्रसन्न हो गया। इसके बाद उस समुद्र से उच्च श्रवा घोड़ा और ऐरावत नाम का हाथी, ये दोनों बारी बारी प्रकट हुए। इसके बाद क्षीर सागर से लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जो खिले हुए कमल पर विराजमान थी और हाथ में कमल लिए हुए थी। उनकी प्रभा चारों ओर छिटक रही थी। उस समय महर्षियों ने श्री सूक्त का पाठ करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी स्तुति की। साक्षात क्षीर समुद्र ने दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट होकर लक्ष्मी जी को एक सुंदर माला भेंट की, जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं थे। विश्वकर्मा ने उनके समस्त अंगों में आभूषण पहना दिए। स्नान के बाद दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके जब वे सभी प्रकार के आभूषणों से विभूषित हुई, तब इंद्र आदि देवता तथा विद्याधर आदि ने भी उन्हें प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, वासुदेव, मेरे द्वारा दी हुई इस लक्ष्मी देवी को आप ही ग्रहण करें। मैंने देवताओं और दानवों को मना कर दिया है, वे इन्हें पाने की इच्छा नहीं करेंगे। आपने जो स्थिरता पूर्वक इस समुद्र मंथन के कार्य को संपन्न किया है, इससे मैं आप पर बहुत संतुष्ट हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी से बोले, देवी, तुम भगवान केशव के पास जाओ। मेरे दिए हुए पति को पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का उपभोग करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी समस्त देवताओं को देखते देखते श्री हरि के वक्ष स्थल में चली गई और भगवान से बोली, देव, आप कभी भी मेरा परित्याग मत कीजिएगा। संपूर्ण जगत की प्रियतम मैं सदा आपके आदेश का पालन करती रहूंगी, आपके वक्ष स्थल में निवास करूंगी। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी ने कृपा पूर्वक दृष्टि से सभी देवताओं की ओर देखा। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर दैत्यों को लक्ष्मी जी न मिलने पर उन्हें बड़ा उद्वेग हुआ। उन्होंने झटपट धन्वंतरी के हाथ से अमृत का पान छीन लिया। तब श्री विष्णु ने माया से सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके दैत्यों को लुभाया और उनके पास जाकर कहा कि यह अमृत का कमंडल मुझे दे दो। उस त्रिभुवन सुंदरी रूपवती नारी को देखकर दैत्यों का चित्त काम के वशीभूत हो गया। उन्होंने चुपचाप वह अमृत उस सुंदरी के हाथ में दे दिया और स्वयं उसका मुख ताकने लगे। दानवों से अमृत लेकर भगवान ने देवताओं को दे दिया और इंद्र आदि देवता तुरंत ही उस अमृत को पी गए। यह देखकर दैत्यगण तरह तरह से अस्त्र शस्त्र और तलवार हाथ में लेकर देवताओं पर टूट पड़े। तुरंत देवता अमृत पीकर बलवान हो चुके थे। उन्होंने दैत्य सेना को परास्त कर दिया। देवताओं की मार पड़ने पर दैत्यों ने भागकर चारों दिशाओं की शरण ली और कितने तो पाताल में घुस गए। तब सभी देवता
आनंद से मग्न होकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करके स्वर्ग लोक को चले गए। तब से सूर्यदेव की प्रभा स्वच्छ हो गई। वे अपने मार्ग से चलने लगे। भगवान अग्निदेव भी मनोहर दीप्ति से युक्त होकर प्रज्वलित होने लगे और सब प्राणियों का मन धर्म में संलग्न रहने लगा। भगवान विष्णु से सुरक्षित होकर समस्त त्रिलोकी भी संपन्न हो गई। उस समय समस्त लोकों को धारण करने वाले ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवगण, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु को तथा देवताओं के स्वामी उमापति महादेव जी को नियत किया है। वे दोनों तुम्हारे योग क्षेम का निर्वाह करेंगे। तुम सदा उनकी उपासना करते रहना, क्योंकि वे तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं। उपासना करने से ये दोनों महानुभाव सदा तुम्हारे क्षेम के साधन और वरदायक होंगे। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। उनके जाने के बाद इंद्र ने देवलोक की राह ली। इसके बाद श्री हरि और शंकर जी भी अपने अपने धाम वैकुंठ और कैलाश में जा पहुंचे। इसके बाद देवराज इंद्र तीनों लोकों की रक्षा करने लगे। महाभाग इस प्रकार लक्ष्मी जी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी। यद्यपि वह सनातनी देवी हैं, तब भी एक समय भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से भी उन्होंने जन्म ग्रहण किया था। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, आपके मुख से यह सब प्रसंग मैंने सुना। अब पुष्कर क्षेत्र में जो ब्रह्मा जी का यज्ञ हुआ था, उसका वृत्तांत भी सुनाइए, क्योंकि इसका श्रवण करने से मेरे मन की शुद्धि होगी। तब पुलस जी ने कहा, राजन, भगवान ब्रह्मा जी पुष्कर क्षेत्र में जब यज्ञ कर रहे थे, उस समय जो जो बातें हुई उन्हें बतलाता हूँ, सुनो। पितामह का यज्ञ आदि कृत युग में प्रारंभ हुआ था। उस समय मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलह, क्रतु और प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया। धाता, अर्यमा, सविता, वरुण, अंश, भग, इंद्र, विशस्वान, पूषा, त्वष्टा और पर्जन्य आदि 12 आदित्य भी वहां उपस्थित होकर ज्वालायमान तेज से प्रकाशित हो रहे थे। इन देवेश्वरों ने भी पितामह को प्रणाम किया। तब लोकपालक भगवान श्री नारायण ने वहां स्वयं पदार्पण किया, स्वयं प्रकट हुए और समस्त महर्षियों के साथ लोक गुरु ब्रह्मा जी से कहा, जगतपते, आपके ही द्वारा इस समस्त संसार का विस्तार हुआ है। आपने ही इसकी सृष्टि की है, इसीलिए आप संपूर्ण लोकों के ईश्वर हो। यहाँ हम लोगों के करने योग्य जो आपका महान कार्य हो, उसे करने की हमें आज्ञा दो। देव ऋषियों के साथ भगवान विष्णु ने ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। ब्रह्मा जी वहां स्थित होकर संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित कर रहे थे और भगवान श्री विष्णु भी श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित और सुंदर स्वर्णमय यज्ञोपवीत से दीप्तिमान हो रहे थे। उनका एक एक रोम परम पवित्र है। वे सर्व समर्थ हैं। उनका वक्ष स्थल विशाल और श्री विग्रह संपूर्ण तेजों का पुंज जान पड़ता है। देवताओं और ऋषियों ने उनकी इस प्रकार स्तुति की कि जो पुण्य आत्माओं को उत्तम गति और पापियों को दुर्गति प्रदान करने वाले हैं। योग सिद्ध महात्मा पुरुष जिन्हें उत्तम योग स्वरूप मानते हैं, जिनको अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य नित्य प्राप्त है, जिन्हें देवताओं में श्रेष्ठ कहा जाता है, मोक्ष इच्छा रखने वाले संयमी ब्राह्मण योग से अपने अंतकरण को शुद्ध करके जिन सनातन पुरुष को पाकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, चंद्रमा और सूर्य जिनके नेत्र हैं तथा अनंत और आकाश जिनका विग्रह है, उन भगवान ही की हम शरण लेते हैं। जो भगवान संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले हैं, जो ऋषियों और लोकों के सृष्टा तथा देवताओं के ईश्वर हैं, जिन्होंने देवताओं का प्रिय और जगत का पालन करने के लिए चिरकाल से पितरों को कव्य तथा देवताओं को उत्तम हविष्य अर्पण करने का नियम प्रवर्तित किया है, उन देव श्रेष्ठ परमेश्वर को हम सादर प्रणाम करते हैं। इसके बाद वृद्ध और बुद्धिमान देवता भगवान श्री ब्रह्मा जी की यज्ञशाला में लोकपालक विष्णु भगवान के साथ बैठकर शोभा पाने लगे। वह यज्ञ मंडप धन आदि सामग्रियों और ऋतिज्यों से भरा हुआ था। परम प्रभावशाली भगवान श्री विष्णु धनुष हाथ में लेकर सब ओर से उनकी रक्षा कर रहे थे। दैत्य और दानवों के सदाचार तथा राक्षसों के समुदाय भी वहां पर उपस्थित थे।
यज्ञ विद्या, वेद विद्या और पद और क्रम का ज्ञान रखने वाले महर्षियों के वेद घोष से सारी सभा गूंज उठी। देवता और असुरों के गुरु लोक पितामह ब्रह्मा जी उस यज्ञ भूमि में विराजमान थे। सुर और असुर दोनों ही उनकी सेवा में खड़े थे। प्रजापति गण दक्ष, वशिष्ठ, पुलस्त्य, मरीचि आदि सभी ब्रह्मा जी की उपासना करते थे। बहुत सारे दानव जिन्हें अपने बल पर गर्व था, ब्रह्मा जी की उपासना करते हुए इस प्रकार बोले। दानवों ने कहा, भगवान, आपने ही हम लोगों की सृष्टि की है, हमें 3 लोकों का राज्य दिया है और देवताओं से अधिक बलवान बनाया है। पितामह, आपके इस यज्ञ में हम लोग कौन सा कार्य करें? हम स्वयं ही कर्तव्य का निर्णय करने में समर्थ हैं। अदिति के गर्भ से पैदा हुए इन बेचारे देवताओं से क्या काम होगा? ये तो सदा हमारे द्वारा मारे जाते हैं और अपमानित होते रहते हैं। फिर भी आप तो हम सबके पितामह ही हैं। इसीलिए देवताओं को भी साथ लेकर यज्ञ पूर्ण कीजिए। यज्ञ समाप्त होने पर राज लक्ष्मी के विषय में हमारा देवताओं के साथ फिर विरोध होगा और इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। किंतु इस समय हम चुपचाप इस यज्ञ को देखेंगे, देवताओं के साथ युद्ध नहीं छेड़ेंगे। पुलस्त्य जी कहते हैं, दानवों की यह गर्व युक्त वचन सुनकर इंद्र सहित महायशस्वी भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, पितामह के यज्ञ में प्रधान प्रधान दानव आए हुए हैं। ब्रह्मा जी ने इनको भी इस यज्ञ में आमंत्रित किया हुआ है और यह सब लोग इसमें विघ्न डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। परंतु जब तक यज्ञ समाप्त न हो जाए तब तक हम लोगों को क्षमा करना चाहिए। इस यज्ञ के समाप्त हो जाने पर देवताओं को दानवों के साथ युद्ध करना होगा। उस समय आपको ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे पृथ्वी पर से दानवों का नामो निशान मिट जाए। आपको मेरे साथ रहकर इंद्र की विजय के लिए प्रयत्न करना उचित है। इन दानवों को धन लेकर राहगीरों, ब्राह्मणों और दुखी मनुष्यों में बांट दे। भगवान श्री विष्णु की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, आपकी बात सुनकर यह दानव क्रोधित हो सकते हैं, किंतु इस समय इन्हें क्रोध दिलाना आपको अभी उचित नहीं होगा। इसीलिए रुद्र और अन्य देवताओं के साथ आपको क्षमा करना चाहिए। सतयुग के अंत में जब यह यज्ञ समाप्त हो जाएगा, उस समय मैं आप लोगों को और इन दानवों को विदा कर दूंगा। उसी समय आप लोग सब संधि या विग्रह जो भी उचित हो वह कर लीजिएगा। पुलस्त्य जी कहते हैं, इसके बाद भगवान श्री ब्रह्मा जी ने फिर से उन दानवों से कहा कि तुम देवताओं के साथ किसी प्रकार का विरोध नहीं करना चाहिए। इस समय तुम सब लोग परस्पर मित्र भाव से रहकर मेरा कार्य संपन्न करो, इस यज्ञ को पूर्ण कराओ। तब दानव कहने लगे, पितामह, आपके प्रत्येक आदेश का हम लोग पालन करेंगे। देवता हमारे छोटे भाई हैं, इसीलिए उन्हें हमारी ओर से कोई भय नहीं है। दानव की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा संतोष हुआ। थोड़ी ही देर बाद उनकी यज्ञ का वृत्तांत सुनकर ऋषियों का एक समुदाय आ पहुंचा। भगवान श्री विष्णु ने उनका पूजन किया। पिनाकधारी महादेव जी ने उन्हें आसन दिया और ब्रह्मा जी की आज्ञा से वशिष्ठ जी ने उन सबको अर्घ निवेदित करके उनकी कुशल मंगल पूछी और पुष्कर क्षेत्र में उन्हें निवास स्थान देकर कहा कि आप लोग आराम से यहीं रहिए। इसके बाद जटा और मृग चर्म धारण करने वाले वे समस्त महर्षि ब्रह्मा जी की यज्ञ सभा को सुशोभित करने लगे। उनमें कुछ महात्मा वालखिल थे और कुछ लोग संप्रख्यात अर्थात एक समय के लिए ही अन्न ग्रहण करने वाले अथवा तत्व का विचार करने वाले थे। वे नाना प्रकार के नियमों से संलग्न और वेदी पर शयन करने वाले थे। उन सभी तपस्वियों ने पुष्कर के जल में जैसे ही अपना मुख देखा, वे उसी क्षण अत्यंत रूपवान हो गए। फिर एक दूसरे की ओर देखकर सोचने लगे, यह कैसी बात है? यह तीर्थ में मुंह का प्रतिबिंब देखने से सबका सुंदर रूप हो गया। ऐसा विचार कर उन तपस्वियों ने उसका नाम मुख दर्शन तीर्थ रख दिया। इसके बाद वे सभी स्नान कर अपने अपने नियमों में लग गए। उनके गुणों की कहीं कोई उपमा ही नहीं थी। राजन, वे सभी वनवासी मुनि वहां रहकर अत्यंत शोभा पाने लगे। उन्होंने अग्निहोत्र करके नाना प्रकार की क्रियाएं वहां पर संपन्न की। तपस्या से उनके पाप भस्म हो चुके थे। वे सोचने लगे कि यह सरोवर तो सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा विचार कर उन द्विजातियों ने उस सरोवर का नाम रख दिया
श्रेष्ठ पुष्कर। इसके बाद ब्राह्मणों को दान के रूप में तरह तरह के पात्र देने के बाद सभी द्विज वहां प्राची सरस्वती का नाम सुनकर उसमें स्नान करने की इच्छा प्रकट की। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, उसके बाद वहां पर जो कुछ भी घटित हुआ उसका वृत्तांत आप सभी भक्त लोग अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। विश्वम अपानिधि विष्णु अधिष्ठानम वटकार अम्रमत भूत भव्य भवत प्रभु प्रतिष्ठित भूतकृत स्कंद भूतवृत स्कंधर भाव धुर्य भूतात्मा वरद भूत भावन वायुवाहन भूतात्मा वासुदेव परमात्मा बृहद दानु मुक्तात्मा परमागति आदिदेव अव्यय पुरंदर पुरुषः आशोक साक्षी तारण क्षेत्रज्ञ तार अक्षर सूर योगः शौर्य योग विंदानेता जनेश्वर प्रधान पुरुषेश्वर अनुकूल नारसिंह वपुः सतावर्त श्रीमान पद्मी केशव पद्मनिभेक्षण पुरुषोत्तम पद्मनाभ सर्व अरविंदाक्ष सर्व पद्मगर्भ शिव शरीरभृत स्थाणु महारदी भूतादि रिद्ध नितिरव्यम वृद्धात्मा संभव महाक्ष भावन गरुड़ध्वज भर्ता अतुल प्रभव सरभ प्रभु भीम ईश्वर समयज्ञ स्वयंभू हरिहर शंभु सर्वलक्षण लक्षण आदित्य लक्ष्मीवान पुष्कराक्ष समितिजय महास्वन विक्षर अनादिनिधन रोहित धाता मार्ग विधाता हेतु धारुत्तम दामोदर अप्रेमेय सह ऋषिकेश महिधर पद्मनाभ महाभाग अमर प्रभु वेगवान विश्वकर्मा अमितासन मनु उद्धव त्वष्टा क्षोभण स्थविष्ट देव स्थविरो ध्रुव श्रीगर्भ अग्राह परमेश्वर शाश्वत कर्णम कृष्ण कारणम लोहिताक्ष कर्ता प्रदर्दन विकर्ता प्रभूत गहन त्रिककुब्धाम गुह पवित्रम व्यवसाय मंगलपरम व्यवस्थान ईशान संस्थान प्राणद स्थानद प्राण ध्रुव ज्येष्ठ परधि श्रेष्ठ परम स्पष्ट प्रजापति तुष्ट हृदय गर्भ पुष्ट भूगर्भ शुभेक्षण माधव राम मधुसूदन विराम ईश्वर विरज विक्रमी मार्ग धन्वी नेय मेधावी नय विक्रम अनय क्रम वीर अनुत्तम शक्तिमत्ता श्रेष्ठ दुराधर्ष धर्म कृतज्ञ धर्म विदुत्तम कृति वैकुंठ आत्ममान पुरुष सुरेश प्राण शरणम प्राणद शर्म प्रणव विस्मृता पृथु प्रजाभाव हृदय गर्भ अह शत्रुघ्न संवत्सर व्याप्त व्याल वायु प्रत्यय अधोक्षज सर्वदर्शन ऋतु अज सुदर्शन सर्वेश्वर काल सिद्ध परमेष्ठी सिद्धि परिग्रह सर्वादि उग्र अच्युत संवत्सर कृषाकपि दक्ष अयुआत्मा विश्राम सर्वयोग विनहश्रित विश्व दक्षिण वसु विस्तार वसुमना स्थावर स्थाणु सत्य प्रमाणम समाप्तम बीजमव्यम सम्मित अर्थ सम अनर्थ अमोघ महाकोश पुंडरीकाक्ष महाभोग विश्वकर्मा महाधन विशाकृति अनिर्विणम रुद्र स्थविष्ट बहुशिरा अभु बभ्रू धर्मयुग विश्वयोनि महामख सुचित्रवा नक्षत्र नेमी अमृत नक्षत्री शाश्वत स्थाणु क्षम वारारोह
क्षाम महातपा समीहन सर्वग यज्ञ सर्वविद्भावनु इज्य विश्वसेन महेज्य जनार्दन क्रतु वेद सत्रम वेदविद सातंगति अभ्यंग सर्वदर्शी वेदांग विमुक्त्वा वेदवित् सर्वज्ञ कपि ज्ञान मुक्तम लोकाध्यक्ष सुब्रत सुराध्यक्ष सुमुख धर्माध्यक्ष सूक्ष्म कृताकृत सुघोष चतुरात्मा सुखद चतुर्व्यह सुहत चतुर्दृष्ट मनोहर चतुर्भुज जित क्रोध भ्राजिणु वीरबाहु भोजनम विदारण भोक्ता स्वापन सहस्रु स्व स्व जगदादिज व्यामी अनघ नैकात्मा विजय नैक कर्मकृत जेता वत्सर विश्वयोनि वत्सल पुनर्वसु वत्सी उपेंद्र रत्नगर्भ वामन धनेश्वर प्रांशु धर्मगुप्त अमोघ धर्मकृत सुचि धर्मी ऊर्जित सत अतीन्द्र असत संग्रह क्षरम सर्ग अक्षरम धृत्मा अभिज्ञाता नियम सहस्त्रांशु यम विधाता वेद्य कृत लक्षण वैद गव स्त्नेमी सदा योगी सत्वस्थ गिराहा सिंह माधव भूत महेश्वर मधु आदिदेव अतीन्द्रिय महादेव महामाया देवेश महोत्साह देवभृत गुरु महाबल उत्तर महाबुद्धि गोपति महावीर्य गोप्ता महाशक्ति ज्ञानगम्य महादुति पुरातन अनिर्देश्य पु शरीर भूत भृत श्रीमान भोक्ता अमियात्मा कपिंद्र महाधृतकृक भूरि दक्षिण महेश्वास सोपन महीभर्ता अमृतप श्रीनिवास सोम सातंगति पुरजीत अनिरुद्ध पुरुषोत्तम सुरानंद विनय गोविंद जय गोविंदापति सत्यसंग मरीचि दासाहर दमन सात्वपति हंस जीव सुपर्ण विनयाताक्षी भुजोक्तम मुकुंद हृदयनाभ अमित विक्रम सुतपा अम्भोनिधि पद्मनाभ अनंतात्मा प्रजापति महोदक्षाय अमृत्यु अंतक सर्वदिक अज सिंह महार संधाता स्वभाव्य संधिमान जितामित्र स्थिर प्रमोदन अज आनंद दुर्मपर्श नंदन शास्ता नंद विश्वसुता सत्यधर्मा सुरारिहा त्रिविक्रम गुरु महर्षि कपिलाचार्य गुरुतम कृत्य धाम मोदिनीपति सत्य त्रिपद सत्य पराक्रम त्रिदशाध्यक्ष निमिष महासंघ अनिमिष कृतांतकृत सग्री महावराह वाचस्पति उदारधि गोविंद अग्रणी सुरेश ग्रामणी कनागांधी श्रीमान गुहा न्याय गभीर नेता गहन समीरण गुप्त सहस्त्र मूर्धा चक्र गदाधर विश्वात्मा वेधा सहस्त्राक्ष स्वांग सहस्त्रपात अजीत आवर्तन कृष्ण निव्रात्मा दृढ़ समृत संगणोक्षुत संप्रमर्दन वरुण अह संवर्तक वारुण वाही वृक्ष अनिल पुष्कराक्ष धरणीधर महामना सुप्रसाद भगवान प्रसन्नात्मा भगहा विश्वधृक आनंदी विश्वभुज वनमाली विभु हलायुध सत्कर्ता आदित्य सत्कृत ज्योतिरादित्य साधु सहेषु जहुनु गतिसत्तम नारायण सुंधवा नर खड्ग परशु असंख्येय दारुण अप्रेमात्मा द्रविड़ात्प्रद विशिष्ट दिव स्फटिक विशिकृत सर्वदिग्व्यास सूचि वाचस्पति योजना सिद्धार्थ त्रिसामा सिद्ध संकल्प सामग सिद्धिद साम सिद्ध साधन निर्वाणम बृहाई
वेशजः वृषभ विशक विष्णु संन्यासकृत वृषपर्वा सम विशोदर शांत वर्धन निष्ठा वर्धमान शांति विविक्त पराणम श्रुतिसागर शुभांग सुभुज शांतिद धुरधर सृष्टा वाग्मी कुमुद महेंद्र कुवलेशय वसुद गोहित वसु गोपति नैक रूप गोप्ता बृहद्रूप वृषभाक्ष विपिष्ट वृषप्रिय प्रकाशन अनिवर्ती ओजस तेजो द्युतिधर निर्दात्मा प्रकाशात्मा संक्षेपता प्रपादन क्षेमकृत हृद शिव स्पाटक्षर श्रीवत्सवक्षा मंत्र श्रीवास चंद्रासु श्रीपति भास्कर दुति श्रीमांतावर अमृत शुद्धव श्रीद भानु श्रीस ससबिंदु श्रीनिवास सुरेश श्रीनिधि औषधम श्री विभावन जगसेतु श्रीधर सत्य धर्म पराक्रम श्रीकर भूत भव्य भवनाथ श्रेय भवन पवन श्रीमान पावन लोकत्रयाश्रय अनल स्वच्छ कमहा स्वंग कामकृत सतानंद कांत नंदी काम ज्योतिर्गणेश्वर कामप्रद बीजात्मा प्रभु अविध्यात्मा युगादिकृत सत्कीर्ति युगावर्त छिन्न संयम नैकमामि उदीर्ण महासन सर्वतक्षु अदृश्य अनीश व्यक्त रूप शाश्वत स्थिर सहस्त्रजीत भूषण अनंतजीत भूषण इष्ट भूति अभिष्ट विशोक विशिष्ट शोकनाशक शिखंडी अर्चमान नहुस अर्चित वृष कुंभ क्रोधहा विश्वात्मा क्रोधकृतकर्ता विशोधन विश्वबाहु अनिरुद्ध महीधर अपतीरथ अच्युत प्रद्युम्न प्रथित अमित विक्रम प्राण काल नेमिनिहा प्राणद वीर वासवानुज सौरी वाजसन सूरजनेश्वर श्रृंगी त्रिलोकात्मा जयंत्र त्रिलोकेश सर्वविजयी केशव सुवर्ण बिंदु केसिहा अक्षोभ्य हरि सर्ववागीश्वरेश्वर कामदेव महाहर्द कामपाल महागर्द कामी महाभूत कांत महानिधि कृतागम कुमुद अनिदेश्यपु कुंदर विष्णु कुंद वीर पर्जन्य अनंत पावन धनंजय अनिल ब्रह्मांड अमृतांश ब्रह्मकृत अमृतवपु ब्रह्मा सर्वज्ञ ब्रह्म सर्वतोमुख ब्रह्म विवर्धन सुलभ ब्रह्मविद सुब्रत ब्राह्मण सिद्ध ब्रह्मी शत्रुजीत ब्रह्मज्ञ शत्रुतापन ब्राह्मण प्रिय न्याय क्रोध महाक्रम उदुम्बर महाकर्मा अश्वथ महातेजा चारु रांध्र निपुषूदन महोरग सहस्त्राष्टी महाक्रतु सप्तजिह महायज्वा सप्तैधा महायज्ञ सप्तवाहन महाहवि अमूर्ति स्तव्य अनघ स्तवप्रिय अचिंतन्य स्त्रोतम भयकृत स्तुति भयनाशक स्तोता अणु रणप्रिय बृहद पूर्ण कृष पुरैता स्थूल पुण्य गुणभृत पूर्ण कीर्ति निर्गुण अनामय महान मनोजय अघृत तीर्थकर स्वघृत वसुरेता स्वास्य वसुप्रद प्रांगवस वसुप्रद वंशवर्धन वासुदेव भारप्रीत वसु कथित वसुमना योगी हवि योगीश सद्गति सर्वकामन सत्यकृति आश्रम सत्ता श्रमण सद्भुति क्षाम सत्यपरायण सुपर्ण सूरसेन वायुवाहन यदुश्रेष्ठ धनुर्धर सन्निवास धनुर्वेद सुयामुनि दंड भूतावास दमयिता वासुदेव दम सर्वानुलियन अपराजित अनल सर्वसह दर्पः नियंता दर्पद अनियम तृप्त अयम दुर्धर
सत्यवान, अपराजित, सात्विक, विश्वमूर्ति, सत्य, महामूर्ति, सत्य धर्मपरायण, दीप्त मूर्ति, अभिप्राय, अमूर्तिमान, प्रिहार, अनेक मूर्ति, हर, अव्यक्त, प्रियकृत, सतमूर्ति, प्रीतिवर्धन, सनातन, विहाग सगति, एक, ज्योति, नैक, सुरुचि, सव, हतभुक, कह, विभु, किंग, रवि, यत, विरोचन, तत्, सूर्य, पद्मानुत्तम, सविता, लोकबंधु, रविलोचन, लोकनाथ, अनंत, माधव, हतभुक, भक्तवत्सल, भोक्ता, सुवर्णवर्ण, सुखद, हेमांग, नैकज, वारांग, अग्रज, चंदनांगदी, अनिविर्ण, विरहा, सदा महर्षि, विषम, लोकाधिष्ठानाम, शून्य, अद्भुत, घृतासी, सनातन, अचल, सनातनम, चल, कपिल, अमानी, कपि, मादन, अव्यय, मान्य, स्वतीत, लोक स्वामी, स्वस्तिकृत, त्रिलोकधृक, स्वस्ति, सुमेधा, स्वस्ति भुक, मेधज, स्वस्ति दक्षिण, धन्य और औरौद्र, सत्यमेघा, कुंडली, धराधर, चक्री, तेजोवृष, जन्म मृत्यु, जरातिग, द्युतिधर, भूर्भ, स्वतरु, सर्वसत्र, भीतांबर, तार, प्रग्रह, सविता, निग्रह, प्रपितामह, व्यग्र, यज्ञ, नैसगृंग, यज्ञपति, गदाग्रज, यज्वा, चतुर्मूर्ति, यज्ञांग, चतुर्बाहु, यज्ञवाहन, चतुर्व्यूह, यज्ञभृत, चतुर्गर्ति, यज्ञकृत, चतुरात्मा, यज्ञी, चतुर्भाव, यज्ञभुक, चतुर्वेदवित्त, यज्ञ साधन, एक पात, यज्ञांतकृत, समावर्त, यज्ञ गुहाम, अनिवृत्तात्मा, अन्नम, दुर्जय, अनानंद, दुर्तिक्रम, आत्मयोनि, दुर्लभ, स्वयंजात, दुर्गम, वैखान, दुर्ग, सामगायन, दुरावसा, देवकी नंदन, दुरारिहा, सृष्टा, शुभांग, क्षितिज, लोक सारंग, पापनाशक, सुतंतु, शंखभृत, तंतुवर्धन, नंदकी, इंद्रकर्मा, चक्री, महाकर्मा, सांग धन्वा, कृतकर्मा, गदाधर, कृतागम, रणापाणी, उद्भव, अवक्षोभ, सुंदर, सर्व प्रहरायुध, सुंद, चतुरस्र, रत्ननाभ, गभीरात्म, सुलोचन, विदिश, अर्क, व्यादिश, विक्रमी, दिश, उर्जित शासन, अनादि, सप्तादिक, भुव भुव, सप्तसह, लक्ष्मी, शिशिर, सुवीर, सर्वरीकर, अधाता, अक्रूर, आधार निलय, पेशल, ऊर्ध्वग, दक्ष, एकात्मा, दक्षिण, जन जन्मादि, क्षमिणांबर, जनन, विद्वत्, तत्वम, वीत भय, तत्वित, पूर्ण श्रवण कीर्तन, पण, उत्तरायण, पुष्पहास, दुष्कृतः, प्रजागर, पुण्य, प्रणव, दुस्वप्न प्राशन, प्रमाणम, वीरहा, प्राण जीवन, रक्षण, प्राणद, संत, प्राण निलय, जीवन, प्राणभृत, पर्यवस्थित, भीम, अनंत रूप, भीमाक्रम, अनंत श्री, रुचिगा, चिन्मंतु, विश्वम, भयापह। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं विष्णु भगवान की आरती का पाठ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे,
तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वारे पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। प्रिय भक्तों, अब आइए अंत में भगवान विष्णु से अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। अगर हम चाहें कि हमसे कोई गलती नहीं हो रही है, फिर भी कुछ न कुछ हमसे त्रुटियां जरूर हो जाती है। जाने अनजाने में हमसे गलतियां जरूर होती है, लेकिन यदि हम सच्चे मन से प्रभु से क्षमा प्रार्थना करके उनकी शरण में जाते हैं तो प्रभु तो दयावान है, वह अपने भक्तों को झट से क्षमा कर देते हैं। बस हमें चाहिए कि सच्चे मन से प्रभु की शरण में चले जाएं और उनसे अपनी हर एक गलतियों के लिए क्षमा मांग लें। तो चलिए प्रिय भक्तों, कथा के अंत में हम सभी मिलकर भगवान विष्णु से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे सच्चिदानंद परम करुणामय भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सबके अंतकरण में वास करने वाले सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु हैं। मैं आपकी इस अज्ञानमयी बालिका ने जीवन के पथ पर चलते हुए अनगिनत बार अपने विचारों वचनों और कर्मों से जाने अनजाने पाप त्रुटियां और अपराध किए हैं। हे प्रभु, कभी किसी के साथ कटु व्यवहार किया, कभी अहंकार में कुछ ऐसा बोल गई जो आपकी मर्यादा के विरुद्ध था, कभी क्रोध आया, कभी मोह ने भरमाया और कभी लोभ ने मुझे आपके पद से डगमगाया। परंतु प्रभु, आप तो क्षमाशील हैं। आप तो उसी को उठाते हैं जो गिर जाता है, उसी को थामते हैं जो भटक जाता हो। हे श्रीहरि, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी बुद्धि संकीर्ण है, मन चंचल है, इंद्रियां आकर्षण में बहक जाती है, परंतु मेरा हृदय बार बार आपके श्री चरणों की ओर ही लौट आता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपके बिना मेरी कोई सहारा नहीं है, कोई गति नहीं है। मुझ में यदि कोई गुण है तो वह आपके चरणों की भक्ति है। मुझ में यदि कोई शक्ति है तो वह आपके नाम का स्मरण है। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए हे करुणा सिंधु, कृपया मुझ पर दृष्टि डालिए, मेरे समस्त पापों को क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी भक्ति में दृढ़ बनाइए और अपने प्रेम में बांध लीजिए। मैं न योग जानती हूँ, न यज्ञ, न तप, न व्रत। मैं तो केवल एक बात जानती हूँ कि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। यही संबंध मेरी आत्मा की अंतिम पहचान है। तो प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।